शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। हम मुरली जो पढ़ रहे थे लास्ट अपनी, आज उसी का ये पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट्स देख रहे हैं हम इस मुरली की। 24 जनवरी 1970 की ये मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। तो वही बाबा ने मतलब इस पर जोर दिया है। बहुत सारी आत्माओं को लगता है कि भाषण करना माना क्या, कि बहुत बड़ी स्किल्स तो देखो हर चीज़ के लिए चाहिए ही, लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा ने बहुत चीज़ों को कुछ इस तरह से क्लैरिफाई कर दिया या डिफाइन कर दिया है कि उसकी डेफिनेशन के को ही हम सुप्रीम मानेंगे। जाहिर सी बात है, देने वाला कौन है? सुप्रीम है, तो डेफिनेशन भी उसी की चलेंगी। वो कहेगा कि 1 मिनट बोलना, भाषण करना है, तो हम वही उसी की भाषा को समझेंगे। तो कि ज्ञान सुनाना है, बहुत होता है ना मन में कि हम ज्ञान नहीं सुना पाते हैं, हम बोल नहीं पाते, हमारे अंदर वो कला नहीं है, हम कैसे सुनाएं। तो बाबा यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों को दूसरी तरह से देखते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी स्थिति योग युक्त है, अव्यक्त है, चाहे तुम्हें बोलना आता है या नहीं आता है, तुम 2 बोल भी किसी को बोल दोगे ना, तो उसके ऊपर भी वो इतना इम्पैक्ट कर जाएंगे जैसे कि कोई एकदम स्किल्ड, जो बिल्कुल स्किल्ड भाषण करने वाला 1 घंटा 1.5 घंटा अपना भाषण सुनाएगा, तब जाके उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा या जो भी हो। क्योंकि यहाँ पर ये ज्ञान ऐसा है, ये तुम्हें खाली फैक्ट्स इकट्ठे करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं है। यहाँ का मीनिंग ही क्या है कि भाई आपको अनुभूति के अंदर लेके आए वो चीज़। योग क्या है? एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। यहाँ बैठ के मैं डेफिनेशन थोड़ी ना लिखनी है कि योग क्या होता है, कि परमात्मा से जोड़ना योग कहलाता है, ये रिक्वायरमेंट होती है, ये स्थितियाँ होती हैं, इस समय बैठना चाहिए, इस समय ये करना, ये सब थोड़ी ना थ्योरी का पेपर थोड़ी ना है, ये तो एक्सपीरियंस वाला है। तो वही स्थिति कि तुम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, तुम व्यक्त में हो ही नहीं। इस आत्मा को चलाने वाले सुप्रीम सत्ता हो तुम भी। अपने तख्त पर स्थित हो जाओ और फिर वो 2 बोल जो बोलोगे ना, वो भी भाषण ही है। वो उतना ही किसी भी आत्मा को अनुभूति में ले आएंगे जितना कि वो 1 घंटे वाला भी नहीं लेकर आ सकता। एक्सपीरियंस की बात हो गई ना, तो यहाँ उन हर आत्माओं के लिए जवाब है जो सेवा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि नहीं, हमारे अंदर उतनी काबिलियत की भाई हम बोले इतनी इतनी देर तक, ठीक है ना, बोलो। तो भाषण वाली चीज़ को भी बाबा ने देखो डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो जी ये लास्ट पॉइंट भी हो गया है इस मुरली का। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं जो आगे मुरली है। अब जो मुरली हम शुरू कर रहे हैं वो है 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी की ये मुरली है। 1-2 पॉइंट तो देख ही लेते हैं क्योंकि उसमें बस उतना ही था। मुरली का टाइटल है यादगार कायम करने की विधि। अब देखो बाबा ने यहाँ भी वही कि अव्यक्त स्थिति ही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और कैसे रहा जाए, सारी वही मुरलियों में एक्सप्लेनेशंस हैं कि हम अव्यक्त कैसे रहें। तो बाबा ने इस मुरली में ये बोला कि जैसे तुम मधुबन में आते हो तो यहाँ पे इतना इजी है तुम्हारे लिए अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना। और फिर बाबा ने जो बात बोली यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। कितनी बड़ी लाइन है ये कि पत्थर को भी पानी कर देगा। हमें देखो सबके जीवन में आत्माएं हैं जो विघन डालने वाली, कहो पेपर लेने वाली, बहुत सख्त हैं। तो तुम्हारा जो स्नेह होगा ना, विशेष स्नेह, अगर यहाँ से तुम भर लो तो वो जो पत्थर को भी पानी कर देगा। समझो वो तो इंसान है, उसका क्या हाल कर सकता है। हमें ही जो चाबी है ना सारे खजानों की, वो ढंग से लगानी आती नहीं है। बाबा ने कहा कि ये ऐसा स्नेह है कि किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज़्यादा समझते हो या कम समझते हो? फिर बाबा ने इसी में पूछा, इसी को आगे डिफाइन कर रही हूँ पूरा। लाइन वही रहेगी जिसके ऊपर ध्यान देना है कि ये स्नेह पत्थर को भी पानी कर सकता है। तो समझो कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। यानी तुम्हारी जो लव वाइब्रेशंस होते हैं, जो प्यार की फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। देखो लव फ्रिक्वेंसी और जो है ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी, यानी शुक्रिया या धन्यवाद कहो,
जीवन के प्रति शुक्रगुजार होना, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति शुक्रगुजार होना या प्यार की एनर्जी, दो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वाइब्रेशंस। तो अगर सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के अंदर आप अगर अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रिक्वेंसी आपको कहाँ तक मदद कर सकती है, किसी पर भी विजय हो सकती है। तो बाबा ने बोला कि समय कम है या ज़्यादा समझते हो, तो अब कम समय में भी 100% तक हमें सबको पहुंचना है, समय तो कम है, जाहिर सी बात है। तो जितनी भी हिम्मत है वो पूरी लगानी है, जाहिर सी बात है। ऐसे तो है नहीं कि थोड़ा बहुत करेंगे थोड़ा बहुत हो जाएगा, नहीं, अब तो टाइम भी कम है, जितना फोर्स तुम्हारे अंदर है तुम लगा दो, अब वो समय नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि लास्ट की ये जो दौड़ी है ना वो रही हुई है, और इसी को हमें दौड़ी लगा के अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है। और ये पहुंचना भी कैसे होगा, वही बाबा जो सेकंड वाला खेल हमेशा बोलते हैं, अंडरलाइन, सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। तो हाई जंप देना है तो सेकंड में बातों को परिवर्तन कर दो कि हर सेकंड चेंज हो रहा है, इस ड्रामा में, हमारी लाइफ में, हर चीज़ में। मैंने पीछे मुरली में काफ़ी इसको डिफ़ाइन किया था, वापस से नहीं जाएंगे उसमें। हर सेकंड तो सब कुछ बदलता जा रहा है, कुछ भी एक सेकंड पहले जैसा नहीं है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो हम कैसे वैसे ही रह जाते हैं, हमारे अंदर भी तो चेंज होना चाहिए ना। और ये जो हाई जंप है ना, कोई बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से ये नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा ही करना पड़ेगा। हाई जंप यही है, तुम सेकंड में चीज़ों को चेंज कर दो, तुम्हारे सामने आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, सेकंड सेकंड में चेंज करते जाओ। टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, कहना यही है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या रहेगा आज हमें, एक तो जो हमारे हिसाब किताब वाली आत्माएं हैं या जिनके साथ भी लगता है अकाउंट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, उनको बहुत बहुत स्नेह से देखना है, सोचना है, कोशिश करनी है। देखो, अब अचानक से कोई जादू की छड़ी तो घूमने वाली है नहीं किसी के ऊपर कि तुम्हें उनके लिए प्यार महसूस होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी शुरुआत तो कर सकते हो ना, इस फीलिंग से शुरुआत कर सकते हो कि इनको स्नेह देना, माना ही कि ठीक है, ये भावना भी खैर हम क्या ही रखें कि बदल जाएंगे, ये बदले तो हम बदले, वही बाबा फिर डीप साइकोलॉजी है, इस एक लाइन में कुछ कह दिया, आगे जाके कहीं कुछ और एक्सप्लेनेशन, तो उन सबको तो वो तो आती रहेंगी ना, एक ही उसमें हम अभी हम अपने पॉइंट के ऊपर ध्यान देने के लिए सिर्फ ये है कि उनको स्नेह से देखना है कि ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास है इतना प्यार कि हम दे सकते हैं, ये दे या ना दे, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए बस ये प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओम शांति। थैंक यू सो मच। मुरली को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा लग रहा है। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।